हेलो स्टूडेंट, हम लोग जबलपुर संभाग के ज़िले पढ़ रहे हैं। उनको पढ़ने से पहले, अगले ज़िले को पढ़ने से पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब परिवार त्यौहार मना रहे होंगे, काफ़ी अच्छे से त्यौहार मनाइए और साथ साथ में वीडियो को देखकर इनको नोट भी कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए। तो अभी तक हम जबलपुर संभाग के ज़िले में एक जबलपुर पढ़ चुके हैं और कटनी पढ़ चुके हैं। जबलपुर और कटनी दो ज़िले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो आपके लिए उसी ज़िले से मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो आप बताएंगे कि भेड़ा घाट जो है ना वो किस नदी के तट पर है। एक क्वेश्चन तो ये है। और मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है? क्लियर बेटा। और अगर मैं अगला कहूँ कि मध्य प्रदेश में एक बिल्हारी का पान है, बिल्हारी का पान, जिसका वर्णन अबुल फजल के आईने अकबरी में है, अबुल फजल के आईने अकबरी में है, तो वो किस ज़िले का प्रसिद्ध है? आप इन प्रश्नों के जवाब कमेंट कीजिएगा और पिछले वीडियो देखिए, आवश्यक रूप से उन वीडियो में आपको आंसर मिल जाएंगे। तो आज हम देखते हैं यहाँ पर नरसिंहपुर जिला भी जबलपुर संभाग का ज़िला है। छिंदवाड़ा भी जबलपुर संभाग का है। इसके बाद में सिवनी बचेगा, मंडला बचेगा। सिवनी मध्य प्रदेश का लखनऊ, मंडला में कान्हा किसली नेशनल पार्क आएगा, मंडला में आएगा। आप उसको भी पढ़ेंगे, मंडला ज़िला भी पढ़ेंगे एक आप लोगों का। और फॉसिल नेशनल पार्क आएगा, सिवनी आएगा, एक डिंडोरी ज़िला आएगा और उसके बाद में बालाघाट आएगा। अभी 4 ज़िले जबलपुर संभाग के और बचे हुए हैं। अभी हम पढ़ते हैं नरसिंहपुर ज़िला। तो नरसिंहपुर ज़िले का नाम नरसिंहपुर क्यों पड़ा? आप साथ साथ में नोट करते चलिए, लिखा हुआ है नरसिंहपुर ज़िले का नाम नरसिंहपुर क्यों पड़ा कि यहाँ पर जाट सरदार द्वारा 18वीं सदी में, जाट सरदार द्वारा 18वीं सदी में भगवान नरसिंह का एक मंदिर बनवाया गया था। भगवान नरसिंह का एक मंदिर बनवाया गया था। नरसिंह आप जानते हैं भगवान का नरसिंह अवतार हुआ था, उसी अवतार का एक मंदिर यहाँ बनवाया गया था और इसके गड़रिया खेड़ा नामक क्षेत्र में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है बेटा? गड़रिया खेड़ा क्षेत्र में। तो इसी के नाम पर इस ज़िले का नाम नरसिंहपुर ज़िला पड़ा। इतना आप याद रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दालें उत्पादित होती हैं। दाल उत्पादन में एमपी फर्स्ट है। तो सर्वाधिक अरहर, तुअर की जो दाल होती है वो सर्वाधिक अरहर दाल कहाँ होती है? नरसिंहपुर में। भगवान रजनीश या ओशो जिनका वास्तविक नाम था राजेंद्र जैन और उनकी जन्म स्थली गढ़खंडा क्षेत्र में नरसिंहपुर जिले में, कहाँ पर बिठाओ? गढ़खंडा क्षेत्र में नरसिंहपुर जिले में ही स्थित है। क्लियर है। महाभारत कालीन विराट नगरी बरहाटा, एक विराट नगरी का नाम सुना होगा महाभारत में आपने, बरहाटा इसी नरसिंहपुर जिले में ही है। और नरसिंहपुर जिले के उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। चौरागढ़ किला तथा जोटेश्वर आश्रम नरसिंहपुर में ही है। हिंदी भाषी क्षेत्रों में पूर्णतः साक्षर जिला कौन सा है? नरसिंहपुर। वैसे भारत का पहला पूर्णतः साक्षर जिला कौन सा था? आप इसको कमेंट करेंगे। केरल का कोई जिला है उसका नाम आप कमेंट करेंगे। क्लियर है ना बेटा? बड़े ध्यान से उसको कमेंट कीजिएगा, अच्छे से पढ़ के, ठीक है ना। हिंदी भाषी क्षेत्रों में पूर्णतः साक्षर जिला नरसिंहपुर है। यहाँ से शक्कर और दूधी नदियों का उद्गम है। ये शक्कर और दूधी नदियाँ आप सभी लोग जानते हैं कि नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं, शक्कर तथा दूधी। और नर्मदा नदी अमरकंटक के क्षेत्र से निकलती है, नर्मदा जोहिला, और एक नदी और निकलती है वहाँ से अमरकंटक क्षेत्र से। 3 प्रसिद्ध नदियाँ निकलती हैं। आप एक नदी का नाम और बताएंगे कौन सी नदी वहाँ से उद्गमित होती है? एक तो नर्मदा होती है, एक जोहिला होती है, एक नदी और है उसका नाम भी आप कमेंट करेंगे। अमरकंटक क्षेत्र से 3 नदियों का उद्गम होता है। ठीक बेटा, तो इतना हमने नरसिंहपुर जिले के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा आपके दिमाग में आए तो देखो कैसे सोचेंगे। अब रटने वाली विद्या नहीं पढ़ी है,
आप छिंदवाड़ा देखा, मध्य प्रदेश में देखा नक्शे पर एमपी का आप मैप लेकर बैठेंगे तो उसमें आप छिंदवाड़ा ज़िले को लेंगे तो छिंदवाड़ा ज़िला जैसे ही आप लेंगे तो छिंदवाड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला है। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा ज़िला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ज़िला छिंदवाड़ा है और छिंदवाड़ा एक संभाग के रूप में भी प्रस्तावित है। छिंदवाड़ा एक संभाग के रूप में भी प्रस्तावित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल में और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का ये 3.85% है। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का छिंदवाड़ा जिले का जो क्षेत्रफल है 3.85% है। तो आप दो चीज़ों के आंसर मुझे कमेंट कीजिएगा कि जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, एमपी का जो एरिया है, मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। मध्य प्रदेश का जो एरिया है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है और भारत का एरिया है वो विश्व के क्षेत्रफल का, विश्व के एरिया का कितना परसेंट है। दोनों क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर छिंदवाड़ा का जो क्षेत्रफल है वो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का 3.85% है। क्लियर बिठाओ। और छिंदवाड़ा का 11,815 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। 11,815 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है छिंदवाड़ा का क्षेत्रफल। और मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है मैंने वीडियो में पढ़ाया है। प्रारंभिक वीडियो हमने एमपी के जो लाए थे उन्हीं में मैंने आपको ये पढ़ाया है कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। ये भी आप कमेंट कर सकते हैं उस वीडियो से देखकर। छिंदवाड़ा के पातालकोट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छिंदवाड़ा के पातालकोट में एक जनजाति निवास करती है। उस जनजाति का नाम है भारिया जनजाति। उस जनजाति का क्या नाम है? भारिया जनजाति निवास करती है छिंदवाड़ा के। और गोंड जनजाति भी छिंदवाड़ा में निवास करती है इसी क्षेत्र में। और अब आप एक बात का कमेंट करेंगे, अगले ज़िले में हम पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश के किस ज़िले में भागी जनसंख्या का लगभग 60% गौड़ जनजाति है। 60% गौड़ जनजाति है। ऐसा कौन सा ज़िला है एमपी का? यहाँ राष्ट्रकूट वंश का शासन हुआ करता था छिंदवाड़ा क्षेत्र में। और छिंदवाड़ा से कमलनाथ का नाम भी आएगा, अभी हम पढ़ते हैं अभी उस चीज़ को भी। यहाँ लिखा है बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। या तो आएगा कि मध्य प्रदेश का आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है, तो छिंदवाड़ा में। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में। क्लियर बिठाओ। एग्रो कॉम्प्लेक्स, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में। अब आप मुझे बताइए कि स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? मैंने कहा कि स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? इन दोनों के आंसर भी आप कमेंट करेंगे। मैं क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए पूछना स्टार्ट किया है आप लोगों से कि आप साथ साथ में पढ़ते चलेंगे और सारा जो कन्फ्यूज़न पॉइंट है जिनमें आपको कन्फ्यूज होता है एक ही जगह क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। तो स्टील प्लांट कहाँ पर है? इलेक्ट्रॉनिक प्लांट कहाँ पर? एग्रो कॉम्प्लेक्स, एग्रो कॉम्प्लेक्स तो छिंदवाड़ा में। ये तो छिंदवाड़ा में। अब आपको बताना है कि स्टील कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है। ये कहाँ पर है? ये दोनों कहाँ पर है? कहाँ पर है? इसका आंसर कमेंट करिएगा ध्यान से। काफ़ी क्वेश्चन हो गए पूछने के लिए। देश का पहला मसाला पार्क, देश का पहला मसाला पार्क छिंदवाड़ा में है। बोरगांव खाद पार्क कहाँ पर? ये भी छिंदवाड़ा में है। और आप सभी लोगों को मालूम होगा अभी देश में एक हल्दी अनुसंधान संस्था बन रहा है। साथ साथ में जोड़ते चलिए, हल्दी अनुसंधान संस्था कहाँ बन रहा है? तमिलनाडु में। हल्दी कहाँ बन रहा है? तमिलनाडु में। शहद कहाँ बन रहा है? गुजरात के आनंद में, जहाँ पर नेशनल NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर भी है। अमूल का हेडक्वार्टर है यहाँ पर। तो वहाँ पर किसका? शहद। ठीक है ना बेटा? ऐसे कनेक्ट करके याद करिए। पहली बार भारत में हींग की खेती हो रही है, कहाँ पर होगी? हिमाचल प्रदेश में। हींग की खेती अभी तक नहीं होती थी, कच्ची हींग हम मंगाते थे। तो ऐसे जोड़ जोड़ के पढ़ते चलिए। GS कभी रटा नहीं जाता, लिंक करके याद किया जाता है। इनको भी आपको रटना नहीं, एक दो बार पढ़ना है, समझना है। तो आपको ऑप्शन आएंगे तो आप तुरंत उनके आंसर टिक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ का संसदीय क्षेत्र, मतलब संसदीय क्षेत्र आप समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो कमलनाथ हैं यहीं से सांसद बनते हैं, यहीं से सांसद बनते हैं।
जो जितनी बार भी सांसद बने हैं 7-8 बार, तो यहीं से बनी है छिंदवाड़ा क्षेत्र। तो इनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं और इनके बेटे नकुल नाथ भी सांसद रह चुके हैं। तो आप इनकी पत्नी का नाम क्या, ये भी कमेंट करिएगा, क्योंकि एक बार केबीसी में पूछा गया था कि पिता पत्नी और उनका बेटा कौन से संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। तो ये छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र है। संसदीय क्षेत्र आप समझ रहे हैं कि लोकसभा सदस्य, लोकसभा का चुनाव यहीं से लड़ते थे कमलनाथ, और बाद में ये मध्य प्रदेश के कौन बने, सीएम भी बन चुके हैं। तो छिंदवाड़ा क्षेत्र है, और ये 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं कमलनाथ। अगर क्वेश्चन आए कि 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने, तो कमलनाथ। क्लियर है बेटाओ। मध्य प्रदेश में महिला लोकसभा स्पीकर, मध्य प्रदेश में प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर मध्य प्रदेश से सुमित्रा महाजन जो कि इंदौर से सांसद रह चुकी हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मातोश्री, और किसके जीवन पर आधारित है, अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर। अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित ये पुस्तक है। लोकसभा का प्रथम महिला स्पीकर, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर, ठीक है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार बन चुकी हैं। मीरा कुमार बन चुकी हैं लोकसभा की पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार। और अगर ये पूछा जाए कि लोकसभा का पिता किसे कहते हैं, तो गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा का पिता कहते हैं। और यही लोकसभा के पहले स्पीकर भी थे, और लोकसभा स्पीकर रहे जो राष्ट्रपति का निर्विरोध चुनाव जीते हों, वो कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आपको डाउट हो, एक बार इसको भी क्लियर कर लेना कि जो कमलनाथ हैं वो 16वीं लोकसभा के प्रोटेम रहे कि किस लोकसभा के। कई बुकों में 15 दिया, तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, किस लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। तो इसका भी आंसर आप कमेंट कर दिए फाइनली क्या है। तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से नोट करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करेंगे। जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछा उसका जवाब आप आवश्यक रूप से भेजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।